आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो ब्रो, आज का हमारा क्वेश्चन है एमआरएनए पर। एमआरएनए का परिपक्वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो एमआरएनए जिसे हम संदेश वाहक एमआरएनए भी बोलते हैं, तो ये कहाँ से बनता है? ये डीएनए से बनता है। ठीक है, डीएनए से जो एमआरएनए बनता है, ठीक है, तो ये पूरी तरह से क्या रहता है? अपरिपक्व कह सकते हो या कह सकते हो निष्क्रिय रहता है, अपरिपक्व। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे यहाँ पे अणु यहाँ पे जुड़ने होते हैं। नहीं अगर जुड़ेगा तो इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो एमआरएनए को तोड़ देंगे या एमआरएनए को नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए एमआरएनए की प्रोसेसिंग होती है, यानी प्रसंकरण इसका होता है। ठीक है, जिससे कि एमआरएनए परिपक्व होता है और आसानी से प्रोटीन आगे चलकर बना देगा। इसी को कहते हैं परिपक्वन। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं परिपक्वन में। सबसे पहला देखते हैं कौन सा होता है। तो सबसे पहला होता है 5 प्राइम सिरे पर, ठीक है, 5 प्राइम छोर पर, या इसको हम कह सकते हैं सिरे पर। ठीक है, सिरे पर आच्छादन। ठीक है, आच्छादन ये होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है यहाँ पे 3 प्राइम सिरे पर, ठीक है, पुच्छन होता है, यानी टिल जो होता है इसी पे लगता है। ठीक है, पुच्छन होता है। उसके बाद तीसरा जो है उसे क्या बोलते हैं? संबंधन। ठीक है, संबंधन बोलते हैं इसे। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब जो निष्क्रिय भाग है उसे हटाना है। ठीक है, क्योंकि जो डीएनए होता जानते हैं उसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं। तो जब एमआरएनए बनता है उसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं, अगर प्रोकैरियोट की यूकैरियोट की बात करें। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोट में जो विकसित प्रकार के जो जैसे हम लोगों की कोशिकाओं में ये सब परिपक्वन होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है, क्योंकि उनमें इंट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब नॉन कोडिंग भाग नहीं पाया जाता है। तो ये किस में परिपक्वन हो रहा है? हम लोगों की कोशिकाओं में। तो सबसे पहला है सिरे पर आच्छादन। मतलब क्यों कैप लगता है ये समझते हैं। तो यहाँ से समझते हैं। ठीक है, जैसे ये डीएनए था, डीएनए से क्या हुआ? सीधे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, अनुलेखन हुआ, एमआरएनए बना। ठीक है, क्या बना? एमआरएनए। ये एमआरएनए बना तो इसका प्रोसेसिंग होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है? कैपिंग होता है। तो कैपिंग में क्या होता है यहाँ लिख देते हैं। सबसे पहले कैपिंग में क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम है, ठीक है, ग्वानाइल ग्वानाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, क्या नाम है? शॉर्ट में लिख देते हैं ग्वानाइल ट्रांसफरेज, जो क्या करता है? इस एमआरएनए को तोड़ने की कोशिश करता है, यानी विघटित करने का कोशिश करता है। तो क्या करते हैं, मतलब इस कोशिका में क्या होता है? इस ग्वानाइल ट्रांसफरेज को निष्क्रिय करने के लिए या इसको नाकाम बनाने के लिए क्या होता है? 7, ठीक है, 7 मिथाइल, ठीक है, 7 मिथाइल ग्वानिन का कैप लगता है। मतलब इस पे, इसके छोर पे ये कैप लग जाता है, जिससे ग्वानाइल ट्रांसफरेज इसको तोड़ नहीं पाता है। तो ये इसे कहते हैं कैपिंग। ठीक है, अब दूसरा है 3 प्राइम। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। तीसरा है 3 प्राइम पर पुच्छन, मतलब पॉली ए टेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पॉली ए टेल। इसका मतलब क्या है कि इसके तीसरे छोर पर बहुत सारे एडेनिन कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि इसके लगने से क्या होता है कि ये जो कहाँ बना हुआ है? केंद्रक में बना हुआ है। ये केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आने में सहायता करता है और साथ साथ इसको ट्रांसलेशन यानी अनुवादन क्रिया के लिए भी मतलब कह सकते हो उत्तेजित करता है, कि मतलब ये इसका क्या हो? अनुवादन क्रिया हो, जिससे कि यहाँ प्रोटीन बने। ठीक है, और साथ साथ इस एमआरएनए को अस्थायित्व तो देता है, यानी स्टेबिलिटी देता है। तो ये 3 काम करता है पॉली ए टेल। ठीक है, तो मतलब 3 प्राइम पे या 3 छोर पर यहाँ पे बहुत सारे एडेनाइल ग्रुप को जोड़ना ही क्या कहलाता है? मतलब एडेनोसिन ग्रुप को जोड़ना ही क्या कहलाता है? 3 प्राइम पर पुच्छन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद यहीं पे होता है स्प्लाइसिंग, यानी जिसे हम संबंधन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? संबंधन तीसरे में क्या होता है? संबंधन मतलब इंट्रॉन जो होता है, ठीक है, इंट्रॉन मतलब इस जो एमआरएनए में निष्क्रिय भाग होता है जो प्रोटीन को कोड नहीं कर पाता, इसको हटाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग बोलते हैं। उसके बाद मतलब ये टेल और यहाँ पे स्प्लाइसिंग, ये तीनों क्रिया करने के बाद जो फाइनल एमआरएनए बनता है वो क्या होता है? पूरी तरह से क्या होता है? परिपक्व होता है, मेच्योर होता है। अब ये प्रोटीन बनाने के लिए क्या है? पूरी तरह से क्या होता है? ये परिपक्व। अब ये पूरी तरह से प्रोटीन बनने के लिए क्या है? तैयार है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। मतलब न्यूक्लियस से फिर कहाँ? केंद्रक से फिर कहाँ जाएगा? केंद्रक से फिर कोशिका द्रव्य में। ठीक है, केंद्रक से फिर कोशिका द्रव्य में जाएगा, जहाँ पे क्या होगा? क्योंकि अनुवादन क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। और ट्रांसलेशन यानी अनुलेखन क्रिया कहाँ होती है? ठीक है, अनुलेखन क्रिया कहाँ होती है? केंद्रक में। और ट्रांसलेशन अनुवादन क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। तो ये है जिसे हम परिपक्वन कहते हैं।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।